एपिसोड स्टार्ट होता है। दंगदंग का फादर कहता है कि इस फॉर्म को ख़त्म सिर्फ एक ही चीज़ कर सकती है और वो है डस्ट प्रूफ बीट। डस्ट प्रूफ का नाम सुनते ही लुयान कहता है कि 3000 साल पहले इसकी पुरानी कंट्री शू उसकी रॉयल फैमिली के पास डस्ट प्रूफ था, मगर अब तो 3000 साल बीत चुके हैं, वो ख़ानदान भी चेंज हो गया होगा और वो कंट्री भी नहीं रही, मगर उस पुरानी कंट्री की बची कुची कुछ चीज़ें लिंगडोंग शहर में हैं। इसीलिए लुयान कहता है कि हमें जाकर वो डस्ट प्रूफ वहाँ चेक करना चाहिए कि क्या पता हमें वो वहाँ मिल जाए। दूसरी तरफ वो सीन दिखाते हैं कि पुलिस चीफ की फैमिली पर अटैक कैसे हुआ। असल में जोंगिया स्ट्रॉन्गहोल्ड ने चीफ की फैमिली से बदला लेने के लिए और उनका पैसा लेने के लिए उन पर अटैक किया। जोंगिया स्ट्रॉन्गहोल्ड ने सबको पकड़ लिया होता है और इन सबको मारने का ऑर्डर भी दे देता है। शेकी वहाँ छुप गई होती है, इसीलिए वो लोग उसे नहीं पकड़ते, मगर अपनी फैमिली को बचाने के लिए शेकी खुद सामने आ जाती है। मगर वो चीफ बड़ा चालाक होता है, ऑर्डर दे देता है कि शेकी के अलावा उसकी पूरी फैमिली को मार दिया जाए। कि इतने में ही चीफ की वाइफ उन सबको बचाने के लिए आ जाती है, मगर चीफ को बचाते वक्त वो खुद गोली खा लेती है, जिसकी वजह से उसकी डेथ होती है। चीफ को ये बात बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए वो जोंगिया स्ट्रॉन्गहोल्ड के चीफ को मारने के लिए आने लगता है, मगर वो शेकी की आंखों के सामने उसके फादर को गोली मार देता है। और जैसे ही शेकी की आंख खुलती है तो वो जोंगिया स्ट्रॉन्गहोल्ड में कैद होती है। वहाँ एक आदमी शेकी से बदतमीजी करने लगता है, मगर बाकी साथी उसे ये करने से मना करते हैं, क्योंकि इनके चीफ ने मना किया होता है कि शेकी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दूसरी तरफ बेजी के अपने साथी यहाँ मौजूद नहीं होते, क्योंकि उन्हें आने में काफी वक्त लगेगा। इसीलिए बेजी फैसला कर लेता है कि वो अकेला जाके के शेकी को बचाएगा। दूसरी तरफ ये लोग सारे उसी शहर जा रहे होते हैं, तो दंगदंग रेस्ट नहीं कर रही होती, बल्कि दोबारा से वही पिन निकाल के लुयान का मैसेज सुनने लगती है। अब वो मैसेज सुनते ही लुयान का रिएक्शन नॉर्मल होता है। ये देखकर दंगदंग हैरान होती है कि अब तुम्हें फर्क क्यों नहीं पड़ा, मगर दंगदंग इस मैसेज को सुबह से 10 बार तो सुन ही चुकी होती है, इसीलिए लुयान को आदत हो जाती है। लुयान दंगदंग को उसकी एनर्जी यूज करने से मना करता है और कहता है कि जितना ज्यादा हो सके तुम बस रेस्ट करो, मगर दंगदंग फिर भी अपने मैजिक से एक फ्लावर बना लेती है, जो कि कोई आम फ्लावर नहीं होता। इस फ्लावर से आप किसी को मैसेज भी भिजवा सकते हो और एक दूसरे को ट्रैक भी कर सकते हो, मगर लुयान वो फ्लावर ही डिस्ट्रॉय कर देता है और कहता है कि जब तक इस स्पिरिट बॉम्ब का केस सॉल्व नहीं हो जाता तुम्हें मेरे ऑर्डर सुनने होंगे। मगर दंगदंग उसकी एक नहीं सुन रही होती और बार बार अपनी एनर्जी यूज कर रही होती है, इसीलिए वो उसके हाथ ही बांध देता है। साथ ही साथ लुयान को पहले ही पता चल जाता है कि दंगदंग क्या करने वाली है, वो उसे मारने वाली होती है। ये बात कभी लुयान को पता चल जाता है। दंगदंग हैरान होती है कि जो मैं सोच रही हूँ वो बातें तुम्हें कैसे पता चल रही हैं। तब वो उसे बता देता है कि मैंने सोल ट्रेसिंग टेक्निक तुम्हारे हेयर पिन में लगाई हुई है, जिससे दंगदंग कभी भी अपनी एनर्जी यूज करेगी या जूरंग उसकी एनर्जी लेगा, इससे पता चल जाएगा। और जाहिर है कि जूरंग ने दंगदंग की एनर्जी ली है, इसीलिए वो कभी भी उसकी एनर्जी यूज करेगा तो लुयान को उसकी जगह का भी मालूम हो सकता है। लुयान ने दंगदंग की हर चीज पर कंट्रोल किया हुआ होता है, इसीलिए वो उससे कहती है कि तुमने मुझ पर नजर रखी हुई थी वो काफी नहीं था, कि अब तुम ये भी जानना चाहते हो कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। मगर दंगदंग को कहाँ बुरा लग रहा होता, वो तो खुशी होती है कि तुम ऐसे हस्बैंड बनना चाहते हो जो अपनी वाइफ की हर चीज कंट्रोल करता है। दूसरी तरफ दंगदंग के फादर को अलग चेयर में बिठाया हुआ होता है, इसीलिए उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा होता और वो फौरन वो चेयर रुकवा देता है और कहता है कि वो दंगदंग के साथ जाकर बैठेगा। और इतने में ही वो दंगदंग की चेयर में आकर बैठ जाता है। सिर्फ बैठता ही नहीं है, बल्कि दंगदंग को भी अपने साथ बैठा लेता है। दंगदंग कहती है कि आपको बैठना है तो बैठे, मगर मैं लुयान के साथ ही बैठूंगी। और लुयान को जैसे ही फ्रूट्स खिलाने लगती है तो दंगदंग का फादर और जेलस होता है और उसके सारे फ्रूट्स छीन लेता है और दंगदंग से सवाल करता है कि अगर मॉन्स्टर ने मुझे और लुयान को पकड़ लिया तो तुम हम दोनों में से किसे बचाओगी। मगर दंगदंग उस सवाल का जवाब देने से ज्यादा बेहतर सोना समझती है, इसीलिए वो सोने लगती है, मगर असल में वो सो नहीं रही होती, वो बेहोश हो जाती है, क्योंकि जूरंग दंगदंग की सारी एनर्जी लेने लगता है। एनर्जी को लेते वक्त जूरंग का एक हाथ जल जाता है, इसीलिए वो दंगदंग की सारी एनर्जी लेकर अपने हाथ को दोबारा ठीक कर लेता है। यहाँ लुयान दंगदंग को एनर्जी दे रहा होता है, मगर जब वो जूरंग को ट्रेस करने की कोशिश करता है तो नाकाम हो जाता है, क्योंकि जूरंग ने ये ट्रेसिंग ब्लॉक की हुई होती है। यहाँ दंगदंग की जैसी आंख खुलती है तो वो सबके सामने फिर से नॉर्मल बिहेव करने लगती है कि जैसे कि वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक कि लुयान को भी कहती है कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। दूसरी ही तरफ जूरंग किसी पेड़ से बात कर रहा होता है और जूरंग को मालूम होता है कि लुयान और वो सब इसी शहर में आ रहे हैं, और यहाँ तक कि वो पेड़ से ये भी कह रहा होता है मैं उनसे वो सब चीजें ले लूंगा जो कि तुम्हारी हैं। दूसरी तरफ ये लोग लिंगडोंग जाने से पहले उसी के ही करीबी विलेज में आ जाते हैं, रेस्ट करने के लिए भी और विलेज में जाकर डस्ट प्रूफ के बारे में पूछने के लिए भी। दूसरी तरफ लुयान जब इनसे डस्ट प्रूफ के बारे में पूछता है तो इन्हें इसके बारे में कुछ मालूम नहीं होता, यहाँ तक कि इन्हें पुरानी कंट्री शू के बारे में भी ना ही कुछ सुना होता और ना ही कुछ पता होता। इसीलिए लुयान हैरान होता है कि ये जगह तो पुरानी कंट्री शू का कैपिटल है, मगर यहाँ के लोगों को उस कंट्री के बारे में नहीं पता। ये बात थोड़ी अजीब होती है। इतने में ही लुयान को पिलर पर पुरानी कंट्री शू का सैंपल नजर आ जाता है, जो वो लोग 3000 साल पहले यूज करते थे। लुयान जब वहाँ किसी आदमी से इस पैटर्न के बारे में पूछता है
तो उसे कुछ भी मालूम नहीं होता। वो कहता है कि ये तो काफी टाइम से चलता हुआ आ रहा है, मगर ये पैटर्न किसका है ये इसे मालूम ही नहीं होता। अब लुयान को शक होता है कि यहाँ के सारे लोग उस पुरानी कंट्री की सारी चीजें यूज कर रहे हैं, मगर इन लोगों को उस कंट्री के बारे में ही नहीं मालूम। साथ ही साथ इस विलेज के लोग कुछ अजीब बिहेव कर रहे होते हैं, इसीलिए लुयान को और इन पर शक होता है। तो वो फैसला कर लेता है कि इन लोगों को कुछ न कुछ तो मालूम है, इसीलिए वो कुछ दिनों यहाँ रुकेगा। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि बेजी जोंगिया स्ट्रॉन्ग हिल में पहुंच जाता है और डायरेक्ट उसके चीफ के पास ही आता है। वो चीफ बिना सोचे बिना देखे बेजी से भी पंगे लेने लगता है, यहाँ तक कि उसे जैसी गोली मारने ही लगता है तो पता चलता है कि उसकी गन की सारी गोलियां बेजी पहले ही निकाल चुका होता है। अब उस चीफ के हाथ में कोई हथियार नहीं होता, इसीलिए वो बेजी के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है। और जब बेजी उससे शेकी के बारे में पूछता है तो वो फौरन से बता देता है। बेजी शेकी के पास पहुंच जाता है, मगर वो इतना डर गई होती है कि उसकी तरफ देख ही नहीं रही होती। जब वो उसे यकीन दिलाता है कि वो बेजी है तो उसे देखकर वो फौरन उसके गले लग जाती है और उसे बताती है कि उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी फैमिली को मार दिया गया। इतने में ही वो चीफ उठ जाता है और अपने सारे लोगों को बेजी को पकड़ने का ऑर्डर दे देता है। दूसरी तरफ बेजी शेकी को गन देता है और उसे किसी टेम्पल में जाने को कहता है। शेकी उससे वादा करने को कहती है कि तुम वहां जरूर आ जाना, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। बेजी उन सब लोगों का ध्यान अपनी तरफ कर देता है और अपने पीछे लगा लेता है ताकि शेकी वहां से बाहर निकल सके। यहाँ इस विलेज में सारे लोग अजीबोगरीब तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं। इन लोगों की शक्लों में कोई इमोशंस, कोई एक्सप्रेशंस नहीं होते। इतने में ही वहाँ कोई लड़का आता है जिसको थोड़ा दिमागी मसला होता है, और जब वो जिन के हाथ में शू का पैटर्न देखता है तो डरने लग जाता है। फायर फ्लाइज कहकर चिल्ला रहा होता है। लुयान को इस लड़के में कोई गड़बड़ लगती है, इसीलिए वो उसमें ट्रैकिंग मार्क लगा देता है। वहाँ के लोग इतने इमोशनलेस होते हैं कि इतने खुशी के मौके पर भी, शादी वाले दिन भी बिल्कुल सीरियस लुक में बैठे होते हैं। इन लोगों को देखकर दंगदंग डरने लग जाती है कि ये लोग कितने स्कैरी हैं। लुयान कहता है कि यहाँ के सारे लोग इमोशनलेस हैं सिवाय उस पागल लड़के के, इसीलिए ये लोग उस लड़के के घर पर आ जाते हैं। दूसरी तरफ ये लोग जब उस लड़के से मिलने के लिए आते हैं तो उसकी केयर टेकर बताती है कि ये पहले पागल नहीं था, ये बहुत ही एजुकेटेड था और बहुत ही स्मार्टेस्ट पर्सन था, मगर पता नहीं इसे बीच में ऐसा क्या हुआ कि ये पागल हो गया। और वहाँ जब लुयान उसको वही पैटर्न दिखाता है तो वो दोबारा डरने लग जाता है और उस पैटर्न को देखने के बाद उसे कुछ स्केलेटन्स नजर आने लग जाते हैं, इसीलिए वो उस पैटर्न को ड्रैगन पैटर्न कहने लगता है। ये सुनकर दंगदंग का फादर हैरान होता है और उसे ड्रैगन पैटर्न के बारे में बताने का कहता है, मगर अब ये लड़का कुछ बता तो रहा नहीं होता, इसीलिए लुयान दहाई को इसे प्रोटेक्ट करने का कहता है। दूसरी तरफ दंगदंग का फादर अपनी वाइफ के बारे में सोचकर रो रहा होता है कि इतने में वहाँ दंगदंग आ जाती है और वो समझ जाती है कि जब से मेरे फादर ने ड्रैगन पैटर्न का नाम सुना है ये कुछ परेशान परेशान से लग रहे हैं। दंगदंग का फादर उसे बड़ी मुश्किलों से बताता है कि ये ड्रैगन पैटर्न तुम्हारी मॉम की डेथ से कनेक्टेड है, क्योंकि जब उस विलेज में सब लोगों की डेथ हो गई थी तो दंगदंग की माँ ने मरने से पहले वही ड्रैगन साइन बनाया था, इसीलिए जिसने इसकी माँ को मारा था उसका ताल्लुक इस पैटर्न से जरूर है। लुयान दंगदंग के फादर की सारी बातें बाहर सुन लेता है और थोड़ा घबराने लग जाता है। अब लुयान का सारा दिमाग दंगदंग के फादर की बातों पर होता है, क्योंकि ये ड्रैगन पैटर्न लुयान की बॉडी पर भी मौजूद होता है, मगर ये साइन, ये पैटर्न तो शू कंट्री का है, इसीलिए लुयान के फादर ने इसकी बॉडी पर ये साइन दिया था। क्योंकि अब इसके शू कंट्री के लोग तो बचे नहीं, सिर्फ यही एक बचा है जिसकी बॉडी पर ये निशान है। मगर अब लुयान को समझ नहीं आ रहा होता कि दंगदंग की माँ को जिसने मारा है उसका ताल्लुक इस निशान से कैसे है। मगर लुयान सोचता है कि हम इस बात की तह तक जाएंगे, मगर अभी हमें दंगदंग को बचाना है और वो डस्ट प्रूफ को ढूंढना है। दूसरी तरफ बेजी जब उस टेम्पल में पहुंचता है तो वहाँ कहीं पर भी शेकी नहीं होती, यहाँ तक कि इसने जो गन उसे दी थी वो भी वहीं पड़ी होती है, मगर शेकी नहीं होती। बेजी को वहाँ कोई बच्चा नजर आता है जो कि उसे बताता है कि कुछ लोग उसे उठाकर ले गए। अब यहाँ बेजी परेशान हो जाता है कि शेकी अब कहाँ होगी। दूसरी तरफ दंगदंग को अपना फादर और अंकल दोनों ही नहीं मिल रहे होते, इसीलिए वो उस पागल लड़के के रूम में आकर चेक करने लग जाते हैं कि कहीं वो यहाँ ना हो, मगर ना ही वहाँ पर वो लड़का मौजूद होता है और ना ही दहाई। दंगदंग के फादर ने दीवार पर बस एक मैसेज छोड़ दिया होता है कि वो और उसका अंकल किसी चीज को पता लगाने के लिए जा रहे हैं, कि इतने में ही कोई घर का दरवाजा बंद कर देता है और बाहर आग लगा देता है। दंगदंग के किक मारने से पहले ही लुयान अपनी पावर्स के जरिए वो दरवाजा एक झटके में तोड़ देता है। दंगदंग लुयान से कहती है कि लो, तुमने तो मुझे हीरोइन बनने का मौका ही नहीं दिया कि मैं तुम्हें बचाती, मगर लुयान कहता है कि चलो नेक्स्ट टाइम। ये लोग जब बाहर आते हैं तो बाहर कोई भी मौजूद नहीं होता। लुयान समझ जाता है कि उस पागल लड़के को कुछ न कुछ तो मालूम है, जब ये लोग हमें भी नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। इतने में ही दहाई आकर इन लोगों को बताता है कि उस लड़के को सारे विलेज वाले मार रहे हैं। यहाँ सारे विलेज वाले उस लड़के को मारने ही वाले होते हैं कि इतने में लुयान आकर उसे बचाता है। यहाँ ये सब इस लड़के को मारने का रीजन ये बताते हैं। ये लोग कहते हैं कि इसने हमारे क्लिफ मैन को नाराज किया है और ये उस क्लिफ के अंदर का राज, यानी कि पहाड़ के अंदर का राज सबके सामने खोलने वाला था, इसलिए ये सारे इसको मार रहे होते हैं कि ये अपने साथ साथ हमें भी नुकसान पहुंचाएगा। लुयान जब इसे क्लिफ मैन के बारे में पूछता है कि आखिर वो है कौन,
तो ये लोग कहते हैं कि वो इस माउंटेन का गॉड है जो कि इन लोगों के विलेज को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ दंगदंग उस लड़के को उन सबसे बचाकर लेकर जा रही होती है, मगर वो उसे जाने नहीं दे रहे होते, इसलिए लुयान अपनी पावर के जरिए उन सबको उठाकर फेंक देता है। दूसरी तरफ लुयान को उस लड़के के सर में 2 कीलें नजर आती हैं, जिससे पता चलता है कि उन विलेज वालों ने ही इसके सर में ये कील डाली है ताकि उसकी मेमोरी लॉस हो सके। ये कील निकालते ही लड़का थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। दंगदंग फौरन इससे अपने फादर और अपने अंकल के बारे में पूछने लगती है, तो वो बताता है कि वो दोनों रात को इसके पास आए थे उसी दोनों साइन के बारे में पूछने के लिए। तो वो इस साइन को देखने के बाद किसी गार के बारे में और क्लिफ मैन के बारे में बात करने लगता है। दंगदंग का फादर समझ जाता है कि वो गार वही जगह है जहाँ पर वो क्लिफ मैन रहता है। जब ही ये लोग उस गार की तरफ चले जाते हैं, साथ ही लड़का बताता है कि मैं इस विलेज में ही रहता था, मगर पढ़ाई के सिलसिले में कुछ वक्त के लिए ये बाहर चला गया था। मगर जब ये इस विलेज में वापस आया तो सब कुछ चेंज हो चुका था और इससे पता चला कि इसके सारे दोस्त क्लिफ मैन बन चुके थे। सबको बस यही पता है कि क्लिफ मैन इनके विलेज को प्रोटेक्ट कर रहा है, मगर क्लिफ मैन असल में है क्या, कोई नहीं जानता था। साथ ही साथ जब इसे पता चला कि लोग फिशिंग के लिए विलेज से बाहर जाते हैं तो गायब हो जाते हैं, इसीलिए ये राज को जानने के लिए उसी जगह पर जाता है, मगर तो उसे वहाँ कोई गार्ड नजर आया और अंदर जाते ही कुछ ऐसा हॉरिबल हुआ जो कि इसे याद भी नहीं है। तब बस यही याद होता है कि किसी ग्लो वर्म्स ने इसकी वहाँ से बाहर निकलने में मदद की। दूसरी तरफ बेजी अब रो रहा होता है क्योंकि इसे नहीं मालूम होता कि शेकी जिंदा भी है या नहीं, और इसे अपने आप पर भी गुस्सा आ रहा होता है कि काश ये जल्दी पहुंच जाता ताकि वो शेकी को बचा लेता। दूसरी तरफ बेजी के सारे साथी उसके पास पहुंच जाते हैं और उसे दंगदंग के बारे में बताते हैं कि वो और उसके सारे लोग लिंगडोंग में हैं और उनकी तरफ से भी कोई खबर नहीं आई, काफी दिन हो चुके हैं। बेजी को जैसे ही पता चलता है कि दंगदंग लिंगडोंग में है तो वो खुद भी वहां जाने की तैयारी कर लेता है। दूसरी तरफ लुयान और ये सब उसी गार की तरफ आ जाते हैं, मगर इस गार का दरवाजा बंद होता है। लुयान अपनी पावर के जरिए वो दरवाजा खोल लेता है। जैसे ही ये लोग गार के अंदर आते हैं, ये शहर और इसके लोगों के कपड़े, रहन सहन और स्टाइल बिल्कुल 3000 साल पुराना होता है, बिल्कुल वैसा जैसे कि लुयान का शहर था 3000 साल पहले जहाँ का वो जनरल था। यहाँ तक कि इस शहर में अभी तक लुयान को अपना लीडर मानते हैं, जब ही उसका स्टैचू भी बनाया हुआ होता है। लुयान ये देखकर समझ जाता है कि जिसने भी ये शहर यहाँ बनाया है वो जरूर लुयान को अच्छे से जानता है। दंगदंग को ऐसा लगता है कि जिसने भी ये शहर बनाया है वो लुयान का फैन हो भी सकता है और हो भी सकती है, इसीलिए वो लुयान से कहती है कि हम अलग अलग जाके इस जगह के बारे में पता लगाते हैं। तो दहाई कहता है कि आपको लुयान के साथ रहना चाहिए था, अगर उस फैन ने लुयान को आपसे छीन लिया तो। मगर दंगदंग तो बहुत ही कॉन्फिडेंट होती है कि किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि लुयान को कोई मुझसे छीन सके। दूसरी तरफ दहाई को दंगदंग के फादर के क्लू नजर आ जाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि वो लोग भी इस शहर में मौजूद हैं। यहाँ क्लू ढूंढते ढूंढते ये लोग अंडरग्राउंड पैलेस की तरफ आ जाते हैं, मगर उस गेट के बाहर ऐसी लड़ियां लगी हुई होती हैं जो दंगदंग पर अटैक करने लग जाती हैं कि इतने में ही वहाँ लुयान आ जाता है। तो वो लुयान पर भी अटैक करने लग जाती है, मगर लुयान उनसे फाइट करता है और अपनी पावर्स के जरिए उन्हें तोड़ ही देता है कि इतने में ही वहाँ का जनरल आ जाता है। जैसे ही वो लुयान पर तलवार रखता है तो पता चलता है कि वो वेदू होता है। यहाँ वेदू और लुयान एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं और वेदू तो इतना खुश होता है कि उसके गले लग जाता है। मगर वेदू जब दंगदंग को भी वहाँ देखता है तो उसकी शक्ल तो बिल्कुल युंजी से मिलती है, इसीलिए वो हैरान हो रहा होता है। और पता चलता है कि इस शहर की डुप्लीकेट इस वेदू ने ही बनाई होती है। वो सारे लोगों से कट ऑफ करके यहाँ अपनी दुनिया बनाकर बैठा होता है। वेदू जब पुरानी बातें कर रहा होता है तभी पता चलता है कि लुयान सिर्फ वहाँ का जनरल ही नहीं बल्कि वहाँ का प्रिंस भी था। साथ ही साथ वेदू दंगदंग के बारे में कंफ्यूज होता है, इसीलिए लुयान उसे समझा देता है कि दंगदंग की बॉडी में युंजी की ही रूह है। और जब वेदू को ये पता चलता है कि लुयान ने दंगदंग से शादी भी कर ली है तो इसका मुंह बन जाता है। दूसरी ही तरफ दंगदंग को वहाँ कुछ फ्लावर्स नजर आते हैं तो इससे कुछ शक होता है। साथ ही साथ ये लोग यहाँ वाइन पी रहे होते हैं, मगर दंगदंग को वेदू पर कुछ शक होता है, इसीलिए वो वाइन नहीं पीती। दहाई वेदू से सवाल करता है कि तुम तो इंसान हो, तो तुम 3000 साल से कैसे जिंदा हो। तो वेदू बताता है कि इसकी शू कंट्री तो वैसे ही खत्म हो चुकी थी, तो इन लोगों को ऐसा स्पिरिट कनाल वाला मिला जो कि ऐसी दवाई बनाना चाहता था जिससे वो हमेशा जिंदा रह सके, और वो दवाई उसने इन लोगों पर टेस्ट करी। मगर उस टेस्ट के बाद ये लोग वहाँ से बचकर भाग गए। वहाँ से बचने के बाद इन लोगों के पास रहने की तो कोई जगह थी ही नहीं, ना ही इनका अपना कोई शहर था। इन लोगों को बस सिर्फ ये मालूम था कि इस गार के अंदर रॉयल फैमिली का खजाना है, इसीलिए ये अपने सारे साथियों को लेकर इसी गार के अंदर आ जाता है और इन्हें वहाँ वो खजाना मिल भी जाता है। इसीलिए वो किसी स्पिरिट हंटर की मदद से उस दरवाजे पर ऐसा मैजिक कराता है ताकि कोई भी बाहर का बंदा यहाँ ना आ सके। और बाद में इन लोगों को पता चला कि वो दवाई का असर इन लोगों पर हो गया, जब ही ये लोग अभी तक जिंदा हैं। लुयान तो उससे इतने सवालात नहीं कर रहा होता क्योंकि वो तो उसका पुराना दोस्त होता है, मगर दंगदंग के सवाल अभी तक खत्म नहीं होते और वो उससे उन लड़ियों के बारे में पूछती है जो कि पैलेस के गेट के बाहर लगी हुई हैं।
वेदु बताता है कि उनका नाम गोस्ट वाइन्स है और उसे पैलेस की रखवाली के लिए किसी स्पिरिट कैनाल नहीं लगाया है ताकि कोई भी आउटसाइडर अंदर ना आ सके। वेदु बताता है कि वो गोस्ट वाइन्स इतनी खतरनाक हैं कि इनके होते हुए कोई भी आसानी से अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि इसी पैलेस के नीचे ही रॉयल फैमिली का खजाना भी है जिसकी रखवाली इसके सारे गार्ड्स अच्छे से कर रहे हैं। दंगदंग कहती है कि आपके गार्ड्स ने मेरे फादर और अंकल को तो देखा ही होगा, क्योंकि वो लोग भी इस शहर में मौजूद हैं। मगर वेदु साफ इनकार कर देता है कि ऐसे कोई अंदर नहीं आ सकता, वो लोग जरूर शहर के अंदर ही होंगे। दंगदंग जब वेदु के मुंह से ये सुनती है कि बाहर के विलेजर्स इसके सिटी में नहीं आ सकते और ना ही यहाँ के लोग वहाँ जाना चाहते, तो दंगदंग को शक होता है कि बहुत सारे विलेजर्स कार की तरफ आकर गायब हो रहे हैं और ये कह रहा है कि वो लोग अंदर नहीं आ सकते। इसीलिए दंगदंग उससे शू कंट्री के साइन के बारे में पूछती है कि अगर विलेज के लोगों में से यहाँ कोई आता जाता नहीं है तो उन लोगों को शू कंट्री के साइन के बारे में कैसे पता चला जो तुम लोग यूज कर रहे हो। तो वेदु कहता है कि क्या पता कि गलती से वो लोग यहाँ आ गए हों और ये साइन चुरा लिया हो। इसकी बातें सुनकर दंगदंग को उस पर बहुत शक हो रहा होता है। साथ ही साथ दुयान इससे डस्ट प्रूफ के बारे में पूछता है, मगर वेदु मना कर देता है ये कह के कि वो डस्ट प्रूफ काफी टाइम से गायब है। इतने में ही दंगदंग ऐसे बिहेव करने लगती है जैसे कि वो बहुत ड्रंक है और अपने रूम में जाने लगती है। लुयान उसकी तबीयत थोड़ी खराब देखता है तो खुद उसे रूम में छोड़ने के लिए जाने लगता है, तो वेदु उसे रोक देता है, ये कहकर के उसने दंगदंग का रूम रेडी करवाया हुआ है, इसके लोग उसे कमरे तक पहुंचा देंगे। यहाँ तक कि वेदु ने लुयान और दंगदंग का रूम भी अलग अलग करा होता है। यहाँ दंगदंग के जाने के बाद वेदु लुयान से डस्ट प्रूफ के बारे में पूछता है कि आपको आखिर वो क्यों चाहिए। लुयान उसे बता देता है कि दंगदंग की तबीयत ठीक नहीं है और उसे ठीक करने के लिए उसे डस्ट प्रूफ की सख्त जरूरत है। यहाँ ये दोनों काफी सालों बाद मिले होते हैं तो एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं कि एकदम से लुयान के कानों में दंगदंग की आवाज आती है और वो उसे पिन के जरिए बुला रही होती है, ये कहकर कि उसके सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो लुयान उसके लिए फौरन परेशान हो जाता है और यहीं एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोगों को एपिसोड कैसी लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।